नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में सलामत रखे। मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शानदार एक वजीफा लेकर आया हूं और ये इतना पावरफुल वजीफा है कि अगर हम इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हमारा जो भी वजीफा होता है, हमारा जो भी वजीफा आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो इंशाअल्लाह ताला कुरान मुकद्दस से मिलेगा और रूहानी अमल हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और रूहानी अमल मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं और ये अमल बहुत ही मुअतबर और बहुत ही शानदार अमल है। क्योंकि रूहानी अमल अगर हमें और आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फायदा जरूर हासिल होगा। वजीफा हमारा ये है कि जैसे हम लोग दफीने का पता कैसे करें, जमीन के नीचे गड़ा हुआ जो खजाना होता है उसको हम कैसे मालूम करें, और जमीन के अंदर खजाना आखिर अगर कहीं पर है तो उस चीज के बारे में हम पता करना चाहते हैं लेकिन हम मालूम नहीं कर पाते। हमें उसका सही तरीके से पता नहीं चलता है कि वो खजाना कहाँ पर है और किस जगह है। तो हमें करना क्या है कि जमीन के अंदर जो भी दफीना रहता है, और दफीना कहीं अलग से नहीं आता है। मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि दफीना कहते किसको है, जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे पहले के दौर के इंसान, पहले बैंक वाला कोई इतना सिस्टम नहीं था, तो क्या करते थे कि अपने माल को, सोना हुआ या चांदी हुई, वो एक मटके के अंदर रखकर जमीन के अंदर दफन कर दिए। फिर उसके बाद उस चीज को भूल गए और भूलने के बाद में उनको खुद नहीं मालूम था और उनका इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए। तो वो पता भी नहीं लगा सके कि हाँ आखिर खजाना कहाँ है कहाँ नहीं है। मरने के टाइम तक उन्होंने वसीयत किया कि मैंने फला जगह पर खजाना रखा है, और लोगों ने उसको तलाश किया लेकिन वो खजाना उनको नहीं मिला। तो पता ये चलता है कि उसके ऊपर शैतानी कब्जा हो गया या जिन्नातों का कब्जा हो गया या जिन का कब्जा हो गया। अब वो माल हम तक मिल नहीं पा रहा है और हम उसको जान भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर माल है कहाँ। हम फोन करना शुरू कर देते हैं, तहकीक करना शुरू कर देते हैं, किसी मौलवी को बुलाया जाए या जो ये काम करने वाले शख्स हैं उनको बुलाया जाए ताकि इसकी खोज कर सकें, ये सामान कहाँ पर है, किस जगह पर है, हम उसको निकाल सकें। तो मैं आप लोगों को उसी माल के ताल्लुक से एक वजीफा बताने वाला हूं कि देखिए, अगर ये वजीफा हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं और इंशाअल्लाह ताला बताता रहूंगा कि नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। और सबसे पहले हम नमाज को पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद हम नमाज की पाबंदी करेंगे। और नमाज पढ़ने के बाद हमें करना क्या है कि शाम के वक्त हम बैठ जाएं अपने घर पे, एकांत जगह पर अपने रूम के अंदर बैठ जाएं। और बैठने के बाद में हमें करना क्या है कि जिस जगह पर हमें मालूम है या घर के अंदर है या कहीं जमीन में है, खेत के अंदर है, तो हम उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आए और मिट्टी लाने के बाद उसको हम अपने पास रखें और कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़नी है जो आपको 1000 मर्तबा पढ़नी है। और उसको पढ़ने में जो भी हमारा वक्त लगे, फिर जब हम उस आयत को पढ़कर मुकम्मल कर देंगे
उस मिट्टी के ऊपर हम फूंक मार देंगे और अपने सरहाने के नीचे यानी तकिए के नीचे रखकर उसको सो जाएंगे। और रात में जब हम सोएंगे तो ख्वाब के अंदर हमें वो जगह भी दिख जाएगी कि जिस जगह पर माल है, और अगर नहीं है तो भी हमें मालूम चल जाएगा, अगर है तो भी हमें मालूम चल जाएगा। अब हमें उस जगह की मिट्टी लेकर आना है जिस जगह पर माल है, और हमें पढ़ना क्या है, कुरान मुकद्दस की ये छोटी सी आयत पढ़नी है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ना है इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर यानी आपको 1000 मर्तबा पढ़ना है। 100 दाने वाली तस्बीह ले लें, जिस तरीके से मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, 100 दाने वाली तस्बीह ले लें, यानी 10 तस्बीह अगर आप पढ़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। और जब हम ये अमल पढ़ करके बैठ जाएं और उस मिट्टी के ऊपर दम कर दें, उसके बाद उस मिट्टी को हम अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, इंशाअल्लाह ताला ख्वाब के अंदर हमें पता चल जाएगा कि दफीना किस जगह पर है, किस जगह पर खजाना है, कहां पर माल है, वो जगह भी हमें मालूम हो जाएगी। अगर है तो भी पता चलेगा, नहीं है तो भी पता चलेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस अमल को करें, और करने के बाद जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती है आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको समझ में आया है तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर आप अमल करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।